पाकिस्तान ने यमन के हुतीज को अब धमकी दे दी है कि हमारी सेना आपके ऊपर हमला कर सकती है अगर आप पाकिस्तान और सऊदी अरब के जहाज को लाल सागर में रोकने की कोशिश करेंगे तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे। पाकिस्तान सिर्फ धमकियां देता है, हमला करेगा नहीं। ईरान को भी कुछ इसी तरह की धमकियां दी थी कि अगर ईरान सऊदी अरब के ऊपर हमला करेगा तो हम ईरान के ऊपर भी हमला कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने ईरान के ऊपर अभी तक एक भी हमला नहीं किया है और ना ही हुतीज के ऊपर पाकिस्तान की सेना हमला करेगी। पूरा मैटर आप लोगों को मालूम ही है। सऊदी अरब और हुतीज के बीच जो कुछ हुआ अभी हाल ही के दिनों में, सऊदी अरब की वायुसेना ने राजधानी सना के एयरपोर्ट पर हमला किया, जिसके जवाब में हुतीज ने भी हमला किया। हुतीज ने फिर ऐलान कर दिया कि लाल सागर में सऊदी अरब और उसके तमाम साथी देशों के लिए रास्ता बंद कर दिया जाएगा। हुतीज ने ऐलान करने के बाद अब लाल सागर में रास्ता बंद कर भी दिया है। पिछले 24 घंटे में 4 जहाजों को जो सऊदी अरब से जुड़े हुए थे हुतीज ने रोका और वापस कर दिया। लाल सागर से हुतीज ने 4 जहाजों को नहीं गुजरने दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अब हुतीज को धमकी दी है कि हमारी सेना आपके ऊपर हमले करेगी अगर आप ऐसे ही लगातार लाल सागर में सऊदी अरब और पाकिस्तान से जुड़े जहाजों को रोकते रहेंगे। दरअसल आपको मालूम ही है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ था कि अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला करेगा तो वो हमला पाकिस्तान के ऊपर भी माना जाएगा। उसी के तहत पाकिस्तान यमन के हुतीज को धमकी दे रहा है, लेकिन हुतीज पाकिस्तान की धमकी से डर नहीं रहे हैं। हुतीज ने पिछले 24 घंटे में 4 जहाजों को रोका है और अब नाकेबंदी लाल सागर में भी सऊदी अरब के जहाजों के लिए शुरू हो चुकी है। सऊदी अरब भी दुनिया का एक बड़ा देश है जहां से दुनिया भर के बहुत सारे देशों में तेल जाता है। अगर सऊदी अरब के जहाज़ों को हुतीज इस तरह से रोकने लगे तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं, तेल की किल्लत और ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान बंद करके बैठा है, लाल सागर को हुतीज ने बंद कर दिया है। इसका असर ये होगा कि किसी भी देश का जहाज़ सऊदी अरब जाकर तेल लेकर नहीं आ पाएगा। तेल ही क्या, कोई भी ज़रूरत का सामान जो सऊदी अरब जा रहा होगा, किसी भी देश से आ रहा होगा, उसको हुतीज नहीं जाने देंगे। पिछले 24 घंटे में 4 जहाज़ों को रोका है। हुतीज आगे भी जहाज रोकने का प्लान बना रहे हैं। फिलहाल ये एक नया मामला समुद्र में शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से हुतीज को रोकता है। अच्छा, ईरान और अमेरिका के बीच क्या कुछ चल रहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी थोड़ी सी खबर अपने देश की बता देता हूं। जंतर मंतर पर क्या कुछ हो रहा है आप सभी को मालूम ही है। पल पल की अपडेट आप लोग सोशल मीडिया के जरिए देख ही रहे होंगे, बहुत सारी वीडियोज वहां से लाइव आ रही हैं। पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। मैंने ये खबर आप लोगों तक पहुंचाई। उसके कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस उठाकर ले गई, धरना प्रदर्शन खत्म करवा दिया, सभी को डिटेन कर लिया गया। अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच गए थे। पुलिस ने सभी नेताओं को वहां से डिटेन कर लिया। फिलहाल कुछ ही देर के बाद सभी नेता छोड़ दिए गए। रात के वक्त में शिवसेना के उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र वाले जंतर मंतर पर पहुंच जाते हैं। चंद्रशेखर जो है वो परसों से ही संसद भवन के अंदर धरने पर बैठे हुए हैं। पूरी बारिश उनके ऊपर उतर रही है, ऊपर उन्होंने तिरपाल डाल लिया है, वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान, वहां से वो हटेंगे नहीं। तमाम नेता अब छात्रों के समर्थन में आते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपसे कल ये भी कहा था कि आने वाले 3-4 दिनों के अंदर ऐसे तमाम नेता अब सामने आएंगे, पुलिस से भिड़ंत करेंगे, उनकी तरफ से बयान आएंगे कि हम छात्रों के साथ हैं, हम छात्रों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। नेताओं को अचानक से कल ही ये सारी बातें क्यों याद आईं? अभी तक कोई भी नेता छात्रों के समर्थन में जंतर मंतर पर क्यों नहीं पहुंचा था? लेकिन कल जब थोड़ा सा मौका मिला तभी सारे नेता एकदम से कूद पड़े। छात्र तो 25 दिन से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे जाकर मुलाकात कर ले। लेकिन अब सभी लोग मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, मैं यहां पर किसी नेता को गलत नहीं कह रहा हूं, किसी को सही नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है वो आपको माननी पड़ेगी। जब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, लोग पिट जाते हैं, तभी नेता उस बीच में कूदकर अपनी राजनीति चमकाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसे मामले में भी हम सामने नहीं आएंगे तो जनता हमसे सवाल पूछेगी कि आखिर आप क्यों नहीं गए। क्या राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, प्रियंका गांधी को इतना नहीं पता था कि अगर हम पीएम आवास के बाहर धरना देंगे तो पुलिस हमें उठा लेगी? सभी को यह बात मालूम थी कि हम वहां पर जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, पुलिस आएगी और हमें उठाकर ले जाएगी, और फिर पब्लिक की नजर में हम हीरो बन जाएंगे कि देखिए हम तो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्रों के समर्थन में, लेकिन पुलिस हमें वहां से उठाकर ले जा रही है। इतने बड़े मुद्दे पर भी अगर ये लोग खामोशी के साथ घर पर बैठे रहते तो जनता इनसे सवाल पूछती, इनको डरपोक कहती, इसलिए इनको सामने तो आना था। लेकिन यही आप हैं, यही मैं हूं, यही सब छात्र हैं, होना कुछ नहीं है। इससे पहले भी आपने बहुत सारे प्रदर्शन हमारे देश के अंदर देखे होंगे, नेताओं ने ही हर जगह पहुंचकर बात बिगाड़ी है।
बात बन नहीं होती है, नेता बीच में कूद जाते हैं, फिर सरकार कहना शुरू कर देती है कि यह आंदोलन तो राजनीतिक आंदोलन है, नेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं, आंदोलन थोड़ी ना हो रहा है। अच्छे खासे प्रोटेस्ट को ये नेता लोग खराब कर देते हैं। फिलहाल सबके अपने अपने नेता हैं, सब अपने अपने नेता को प्यार करते हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि नेता हर मौके का फायदा उठाना अच्छे से जानता है। फिलहाल अभी भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है। शिक्षा मंत्री का बयान आया कि कांग्रेस जो है वो छात्रों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कल कह दिया था कि हम बच्चों के साथ हैं, जिसने भी पेपर लीक किया है उसको सख्त सजा दी जाएगी, और नए आगे नियम बनाने की बात प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से की गई है। ऐसा ही सब होगा और मामला शांत हो जाएगा। फिलहाल मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी सुलह नहीं हो पाई है। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके ईरान को दबाया जाए। अमेरिका जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ईरान के एक नेता ने कहा कि अगर हमारे खिलाफ जमीनी ऑपरेशन अमेरिका शुरू करता है तो हमारी सेना तुरंत बहरीन और कुवैत के अंदर जमीनी ऑपरेशन शुरू कर देगी। हमारी सेना भी फिर कुवैत और बहरीन के अंदर घुसकर जमीनी हमले करेगी अगर हमारे ऊपर अमेरिका जमीन से हमले करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि अमेरिका ईरान के ऊपर बड़ा हमला कर दे, क्योंकि पिछले 40 दिन में पहली बार अमेरिका का B-1 बॉम्बर ईरान के मिसाइल शहरों की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। ईरान की जो मिसाइल सिटी है वो ज्यादातर पहाड़ियों के बीच में अंडरग्राउंड बनी हुई है, जिसको अमेरिका अभी तक खत्म नहीं कर पाया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा, अमेरिका का जो बड़ा मीडिया हाउस है, कि ईरान ने अपने तमाम मिसाइल ठिकानों को फिर से सुरक्षित कर लिया है, क्योंकि जिस तरह से जॉर्डन के अंदर अमेरिका के बेस पर ईरान ने मिसाइलें बरसाई, अपनी खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल करके जॉर्डन के बेस पर सटीक हमला किया, इससे एक बात साबित होती है कि ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी को फिर से ठीक कर लिया है और अभी भी ईरान के पास इतनी क्षमता बची है कि वो खतरनाक मिसाइल हमले कर सकता है। हालांकि अमेरिका के अधिकारी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमने मिसाइल क्षमता ईरान की बहुत ज्यादा कमजोर कर दी है, लेकिन अमेरिका का मीडिया लगातार इनके दावों की पोल खोल रहा है और कह रहा है कि ईरान के पास ताकत मौजूद है। जॉर्डन के बेस पर जो हमला हुआ, एक बार फिर से IRGC ने कहा कि हमें जॉर्डन के लोगों ने और जॉर्डन की सेना ने जो खुफिया जानकारी दी उसकी वजह से हमें हमला करने में बहुत मदद हुई। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंटी वर्नहम, इसने ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए अमेरिका को अपने देश के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले वाला जो प्रधानमंत्री था कीर स्टारमर, वो इस्तीफा दे चुका है। उसने डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी थी, बहुत सारे मामलों में उसको उलझाया गया, आखिरकार उसने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो नया प्रधानमंत्री बना है, इसने अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की इजाजत अमेरिका को दे दी है, क्योंकि अमेरिका से जब लड़ाकू विमान आते हैं तो काफी टाइम लगता है ईरान तक पहुंचने में, लेकिन यूरोप से जब जाता है कोई लड़ाकू विमान तो टाइम कम लगता है, इसीलिए सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है। मिडिल ईस्ट में और आसपास के और देशों में वहां पर भी यूके के ठिकाने बने हुए हैं, यानी ब्रिटेन के ठिकाने बने हुए हैं, वहां से भी अमेरिका ईरान के ऊपर हमले कर सकता है। तो अब कह सकते हैं कि ब्रिटेन भी इस जंग में शामिल हो चुका है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।